और शायद जांग यांग। हालांकि एमसी जमीन से दोहरी पंजीकरण फॉर्म उठाता है और कहता है कि वह स्वीकार करेगा, लेकिन पूरी दोहरी को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। और यह कहते हुए वह अपना नाम साइन करता है। जांग यांग कागज उठाता है, एमसी छोड़ देता है, कहता है कि यह सिर्फ 3 दिनों के बारे में नहीं है, क्योंकि वह चाहता है कि हर कोई हमेशा स्पष्ट रूप से देखे। उसके बाद में एमसी की नौकरी पर वह अपने हालांकि वह सोच रहा है कि उसे अगले 3 दिनों में अपनी सैन्य मार्शल आर्ट को सुधारने या जितने संभव, और यह कि चाहे जो भी हो उसे झांग यांग के खिलाफ फिर एमसी का बॉस उसे सूचित करता है कि उस दिन का बैच शवदाह गृह नंबर 1 से आया है। लिन यू इस सुनकर रुचि रखता है और पूछता है कि क्या शवदाह गृह नंबर 1 वह जगह नहीं है। बड़ा आदमी टिप्पणी करता है कि इतने सारे शवों का इस तरह आना केवल यह साबित करता है कि उनका शवदाह गृह वह। बदले में टिप्पणी करता है कि बड़ा आदमी जल्दी सीखता है और उसका रक्त सार मुंह, और इसलिए उसे इसे बनाए रखना चाहिए। और वह यह कहते हुए सुपरवाइजर मी से टिप्पणी करता है कि वह जानना चाहता है कि क्या वह अपने। लिन यू जवाब देता है कि वह पहले से ही जा रहा है और सोचता है कि यह आदमी। कुछ मिनटों बाद शवदाह कक्ष नंबर 7 में एक कर्मचारी आश्चर्यचकित होता है, टिप्पणी करता है कि यह कोई आश्चर्य नहीं है कि इतने सारे विदेशी जानवरों के शव एक साथ आए, और ऐसा लगता है। हालांकि विदेशी जानवरों के बैच में से एक प्राणी बाहर कूदता है और हमला करता है जब वह देखता है कि उसकी अंगुलियों के साथ क्या हुआ है, और जब वह पीछे मुड़ता है तो उसे एक विशाल प्राणी नजर आता है। कुछ मिनटों बाद विदेशी जानवर उस आदमी को हरा देता है, और जैसे ही वह दरवाजे से गुजरता है वह। इस बीच शवदाह कक्ष नंबर 6 में एमसी एक अजीब आवाज सुनकर रुचि रखता है और सोचता है कि यदि वह गलत नहीं है तो जो उसने सुना, लेकिन चूंकि यह बहुत शांत है वह सोचता है कि शायद वह गलत था और यह बेहद। फिर वह अनलोडेड बैच के पास जाता है और सोचता है कि उस दिन केवल विदेशी तो वह जानता है कि ऐसा लगता है वह अपनी मार्श। लेकिन दूसरी ओर यदि अग्रिम पंक्ति पर हताहत कम हो रहे हैं तो यह पहले से ही। फिर जब वह एक विदेशी जानवर की पूंछ को देखता है तो वह सोचता है कि क्या यह। उस क्षण में पूंछ का रंग बदलने लगता है। लिन्यू इसे देखते हुए वास्तव में जानना चाहता है कि उन तराजू का रंग। फिर अचानक विशाल प्राणी उठता है और एक तेज मी चौंक जाता है, लेकिन उसे प्राणी के हमले से बचने के लिए एक तरफ यह बदले में पीछे हटता है। लिन यू प्राणी को खोते हुए सोचता है कि यह। तो वह खुद को तैयार करता है और सोचता है कि पहले प्राणी शवों पर क्रॉल, फिर सड़ते मांस के रूप में छिप गया, और अब यह। फिर वह सोचता है कि क्या और प्राणी इस विधि। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो वह जानता है कि यदि वह कुछ नहीं करता है तो वह अपनी आंखें बंद करता है और सभी अपनी इंद्रियों को केंद्रित करने और अपने मार्शल आर्ट की धारणा पर। कुछ सेकंड बाद जैसे ही विदेशी जानवर धीरे धीरे उस स्थान पर चलता है वह एक शोर करता है और मी उसे सुनता है और पता लगा। फिर वह मेज से एक उपकरण उठाता है और उसे उस दिशा में फेंकता है। लिन्यू सीधे विदेशी जानवर को हिट करता है और यह अदृश्य। हालांकि यह और भी अधिक क्रोधित हो जाता है और वह खरोंच जाता है, लेकिन वह प्राणी के कंधे में अपनी तेज। लेकिन जैसे ही वह अपने हाथ को प्राणी से बाहर खींचता है उसे उस घाव की याद आती है जो उसने बनाया। लेकिन सौभाग्य से उसकी स्तर 2 सैन्य मार्शल आर्ट ने उसे हमले की दिशा। और इसे और करीब से देखने के बाद वह निष्कर्ष निकालता है कि यह। उस क्षण में उन्हें चेतावनी दी जाती है कि छिपे हुए भ्रांति तराजू वाले जानवरों का पता कक्ष 3, 7 और इसलिए
सभी को तुरंत केंद्रीय सुरक्षित आश्रय में निकालना चाहिए और सैन्य बचाव की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लिन यू यह जानकर निष्कर्ष निकालता है कि वास्तव और जैसे ही वह कमरे से केंद्रीय आश्रय की ओर जाता है, वह दाएं और बाएं देखता है कि क्या वहां और कोई विदेशी जानवर गलियारों में घूम रहा है, और महसूस करता है कि उसे कोई अलौकिक शक्ति। हालांकि थोड़ी दूर चलने के बाद वह काफी चौंक जाता है, क्योंकि वह देखता है कि एक कर्मचारी पूरी तरह से हार गया है और सोचता है कि ऐसा लगता है पहले उसने। लिन यू धीरे धीरे चलना जारी रखता है, सोचता है कि इनमें से कित फिर जब वह साइड में देखता है तो वह अपने बॉस और अन्य कर्मचारियों को दौड़ते हुए देखता है, जो विदेशी जान। एमसी एक बार भी नहीं सोचता और एक उपकरण फेंकता है। इसके साथ वह सभी को दौड़ने का समय खरीदने में, और जैसे ही वे केंद्रीय आश्रय के करीब पहुंचते हैं, एक कर्मचारी दरवाजा खोलता है और चिल्लाता है। हालांकि विदेशी जानवर फिर से उनके पीछे दौड़ने लगते हैं और एमसी आश्रय कक्ष की ओर दौड़ता है। सोचता है कि चूंकि उसके पास एक साथ इतने सारे राक्षसों का सामना करने का आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन उसका बॉस उसे पीछे धकेलता है और चिल्लाता है, उसे बताता है कि वह पीछे रहे और दूसरों को कवर करे। लिन यू, जबकि दूसरों को बेवकूफ कहता है, पीछे देखता है और देखता है कि वह प्राणी को लात मारता है और सोचता है कि उनकी आभा छलावरण इतनी अच्छी है कि यदि कोई व्यक्ति एक सेकंड के लिए भी, फिर वह फिर से दौड़ना शुरू करता है। लेकिन उसका बॉस उन्हें तुरंत दरवाजा। लिन यू बेताब होकर चिल्लाना शुरू करता, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के बहुत करीब पहुंचता है, वह जोर से बंद हो जाता। एमसी अभी भी अपने बॉस को अंदर से सुन सकता है, जो दूसरों से कहता है कि उसके बारे में चिंता न करे। लिन यू चिल्लाना शुरू करता है उनसे, लेकिन जब वह दरवाजे पर कई बार मुक्का मारता है तो वह पीछे देखता है और एक विशाल प्राणी को देखता है जो कई छोटे। फिर वह सोचता है कि अन्य लोग किसी भी हाल में दरवाजा नहीं खोलेंगे और वहां खड़े होकर भागने के बारे में एकमात्र विकल्प लड़ाई करना है। फिर वह सोचता है कि अग्रिम पंक्ति के सैनिक उन प्राणियों की तुलना में, और फिर भी वे लड़ते रहते, और चूंकि उसने उनकी क्षमताएं विरासत में ली हैं, वह इसके अलावा उसकी बहन अभी भी उस, और इसी कारण से वह वहां समाप्त नहीं हो। तो मैं एक प्राणी पर चार्ज करता है और कहता है कि वो विदेशी जानवर बदले में इसे अजीब मानता है कि मानव इसके प्रति चार्ज कर रहा है। लिन यू सोचता है कि अब जब उसकी असली युद्ध सैन्य मार्शल आर्ट में दक्षता बढ़ गई है, यदि वह अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करता है तो उसे। फिर जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करता है, वह ऊर्जा का एक केंद्र बिंदु देखता है और जल्दी से तो वह अपनी तेज नाखून की कौशल को सक्रिय करता है और प्राणी के उतार। हालांकि एमसी एक और प्राणी को उसकी ओर आते हुए देखता है, इसलिए वह अपना हाथ। दोनों विदेशी जानवर दूर फेंके जाते हैं, लेकिन एमसी स्थिर नहीं रहता और उनकी ओर कूदता है, उनके सिर में सीधे। लिन्यू सोचता है कि अब केवल दो प्राणी बचे हैं, लेकिन जब वह साइड में देखता है, फिर जब वह उन्हें खोजने की कोशिश करता है, तो वह सोचता है कि बचे हुए दो बहुत मजबूत हैं और वह शायद, लेकिन वह जानता है कि, और इसलिए वह अपनी सतर्कता को कम नहीं कर सकता। इसलिए वह अपनी आंखें बंद करता है और खुद को शांत करने की कोशिश। लिन यू ध्यान केंद्रित कर